किसी ने क्या? आइएगा। हालांकि आज इस प्रोग्राम में बहुत सारे कलाकार हैं, लेकिन अपनी ओर से मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। सुने। लिखा है किसी ने कि तूने जरूरत से ज्यादा मेरी थाली में परोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुझ पे भरोसा है। अरे जरूरत से ज्यादा तूने मेरी थाली में परोसा है। चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तुझ पर भरोसा है। और जब भरोसा है तो कहा है कि छीन कर खाने वाले का, छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता, तो बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। छीन कर खाने वाला, छीन कर खाने वाले का कभी पेट नहीं भरता और बांट कर खाने वाला कभी भूखा नहीं मरता। इन्हीं पंक्तियों पर ये 101 पद मुद्राओं का आशीर्वाद हमारे दयाल भैया दे रहे हैं। दयाल स्टूडियो सैला, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद है आदरणीय मेरे भैया को। आइएगा, एक गीत पढ़ रही हूँ, अपनी ओर से सुने। सुनो। गीत बजा। कौन सा? और मेरे अच्छे बाल माँ, कहा क्या बेटे? छोड़ो ये तड़पाना, जिया जाए ना। वाह! कैसे बेटे कैसे? मेरे अच्छे बाल माँ, छोड़ो ये सताना, जी छोड़ो ये तड़पाना, जिया जाए ना। लेकिन साथिया नहीं जाना कि जीना, कि मौसम है सुहाना, और मौसम है सुहाना, कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। आइए, आप लोगों की सेवा में गीत पढ़ रही हूँ, सुने। एक बार मांडव ऋषि और यमराज के बीच वार्तालाप हो रहा है। जब मांडव ऋषि यमलोक में पहुंच गए तो यमराज और मांडव
यमराज से कह रहे हैं कि यमराज हाँ कहा क्या तो तन तप में तपाया हो कहा मांडव ऋषि ने कि यमराज तन तप में तपाया फल तप का न पाया सत कर्म का सफाया कहे ऋषिराज है कहा क्या बेटे क्या कहा यमराज मैंने तो संपूर्ण जिंदगी भगवान श्री हरि की सेवा की है उन्हीं की तपस्या की है और आज मेरी इतनी दर्दनाक मौत कैसे कि मुझे सूली पर लटकाया गया मुझे सूली पर लटकाया गया बड़े मुश्किल से मेरे प्राण निकले कहा मांडव ऋषि ने तो यमराज ने कहा ऋषि भाई कि देखा कर्मों का लेखा सारा चित्रगुप्त देखा पाया सारा सुलेखा यमराज है कहा यमराज ने कैसे कि ऋषि आप कहते हैं कि मुझे सूली पर लटकाया गया अरे याद करिए वो दिन बचपन के जब आप कीड़े मकोड़ों को कांटे चुभाकर मार दिया करते थे आपने जब कीड़े मकोड़ों को कांटे चुभाए तब आपको सूली पर लटकना पड़ा देखिए समान भैया मैन माई बहन माई कहा कि आपको सूली पर लटकना पड़ा और उसी का परिणाम आज ये है कि आप सूली पर लटक लटक कर यहाँ तक आ गए लेकिन कहा यमराज ने कि ऋषि भाई अरे यम की अदालत में ना कि यम की अदालत में ना काम फर्जी चले आदरणीय दादाजी जी थोड़ा सा ध्यान चाहूंगी आपका क्योंकि ये गाना लिखने वाले भी नए हैं और गाने वाले भी नए हैं क्या बात है कहा कि यम की अदालत में ना काम फर्जी चले वहां क्या उसी यम की अदालत में रिश्वत व सिफारिश खुद की मर्जी ना चले रिश्वत व सिफारिश खुद की मर्जी ना चले आइएगा दूसरा टुकड़ा सुनिएगा जब भगवान राम ने वाली को बाण मार दिया वाली धरा पर गिर पड़ा भगवान राम से कहा कि प्रभु अरे आपको मारना था तो सामने से मारते छुप के वार क्यों किया कहने लगा वाली कि बाली बानर बलधारी छुप के मारा धनुर्धारी आप जग के आभारी रघुराई है कहने लगा बाली कि प्रभु आपने आखिर मुझ पर छुप के वार क्यों किया कहा कहने लगा बाली और एक चौपाई भी मिलती है बाली कह रहा है कि मारा मोह व्याध की नहीं जब इतना कहा तो प्रभु राम कहने लगे कि बाली तुम भी अच्छा नहीं कर रहे थे तुम अपनी छोटे भाई की पत्नी को ऐसा कैसे कर सकते हो कहने लगे प्रभु क्या आखिर तुमने अपनी छोटे भाई की पत्नी के साथ
छोटे भाई की पत्नी अनुज वधू भगनी सुतनारी सुन सटकन ये कन्या संचारी। अरे ये सारी कन्या के समान है और तुम गलत कर रहे हो। कहाँ जा रहे हो बंदा? कहाँ के बाली कर्म तूने किए काले पाप सर पर है काले सर पर गए ना संभाल के तेरा बुराई है। बाली कहने लगा प्रभु अगर आप मेरे भाई सुग्रीव का पक्ष ले रहे हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा कारण कवन नाथ मोहिनारा कहने लगा बाली। तो प्रभु राम ने कहा कि बाली भैया तो ये आग जला रहे हैं, मैं निवेदन कर रही हूँ कि थोड़ा सा धुआं कम कर लिया जाए। कहा क्या बेटे क्या? कहने लगे प्रभु राम कि बाली तुम याद करो वो दिन जिस दिन तुमने हमारे पिता के सर से मुकुट उतार लिया। तुमने मेरे पिता के सर से मुकुट उतार लिया और वो भी उस समय जिस समय वो अचेत थे। कहा तो पैसी वकालत अब कोई पैसी वकालत अब कोई भी अर्जी ना चले। रिश्वत व सिफारिश खुद की मर्जी ना चले। रिश्वत व सिफारिश खुद की मर्जी ना चले। आइएगा गीत का तीसरा टुकड़ा सुनिएगा। जब भीष्म पितामह सरों की सैया पर लेटे हुए हैं, पांडवों सहित द्रौपदी भगवान कन्हैया जब पितामह को देखने के लिए पहुंचे हैं तो पितामह कन्हैया से कहने लगे कि हे कन्हैया कहने लगे कि हे कन्हैया ये बताओ कि आखिर मेरी स्थिति ऐसी क्यों हो गई। क्यों? कहा कि दुख दारुण है भारी जो सर सैया संभारी में प्रभु का आभारी सुने अदुराई है। सदा आभारी रहूंगा। लेकिन कन्हैया ने कहा पितामह हो सदा सदाचारी जीवन रहा ब्रह्मचारी ना तुम रहे अनाचारी कहे अगुराई है। पितामह ने कहा कि कन्हैया अरे मैंने तो 100 जन्मों में भी कोई पाप नहीं किया कि मुझे ऐसी सजा मिले। तो कन्हैया ने कहा पितामह आपने 100 जन्मों में तो नहीं किया लेकिन 100 जन्म के एक जन्म और पीछे जाइए। याद करिए कि आपने एक सांप को अपने तीर की नोक से भेद कर एक कांटों वाले वृक्ष को फेंक दिया। तो सांप ने आपको श्राप दे दिया कि एक दिन आप भी इसी तरह तीरों की नोक पर छेद जाएंगे। कहा तो कहने लगे कन्हैया के पितामह अरे कर्मों के धन ब्याज में कोई
सिफारिश खुद की मर्जी ना चले, रिश्वत सिफारिश खुद की मर्जी ना ये 51 पद मुद्राओं का आशीर्वाद ये हमारे चाचा जी की ओर से आ रहा है। हृदय से धन्यवाद है आदरणीय चाचा श्री विद्याधर तिवारी जी, हृदय से धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है। सुने अंतिम टुकड़ा इस गीत का पढ़ रही हूँ, सुने कि जो है जग में आना क्या बात बेटे, क्या बात है? कहा। क्या? हालांकि ये कथा सभी लोगों ने सुनी होगी, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना भी सुनी हो। एक गरीब व्यक्ति जिसने एक साहूकार से कुछ रुपयों का उधार लिया, समय पर साहूकार का कर्ज चुका भी दिया, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उस व्यक्ति के साथ ये थी कि ना तो वो पढ़ा लिखा था और ना ही इतना चंचल चतुर कि वो हर बात को समझ सके। वो इतना सीधा साधा व्यक्ति कि अगर कोई भी कुछ कहे तो वो केवल एक ही बात कहता, क्या? कि मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। कहता कि जो जाने रघुनाथ जी जाने। साहूकार के मन में लालच आ गया, उसने सोचा कि इस गरीब से दोबारा पैसे लिए जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटे। जब दोबारा पैसे लेने के लालच में उसने उस व्यक्ति की रिपोर्ट थाने में जब कर दी, पुलिस आई, उस व्यक्ति को ले गई, लेकिन हुआ क्या? सान हुआ। पूरी पूछताछ होने के बाद केवल एक ही बात निकल कर आई, वो व्यक्ति हर बार यही कहता कि मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने रघुनाथ जी जाने। जय हो जय हो जय हो। और जब रघुनाथ जी जाने तो देखिएगा मेरी लाइन कह रही है कि जो है जग में अनाथ उनके होते रघुनाथ, सुनते सब किसी अनाथ हुआ सनाम है। जब ये बात पुलिस थाने से अदालत तक पहुंच गई, बात अदालत तक पहुंच गई। भैया मैन माइक देख लीजिए, हेलो हेलो माइक तो एक भी नहीं बोल रहे हैं। देखा, हेलो। हमारे भैया ऑपरेटर महोदय जी जहां भी हों, थोड़ा सा माइकों को देख लीजिए। हेलो। बात अदालत तक पहुंच गई। अदालत में भी उस व्यक्ति ने केवल यही कहा कि मैं कुछ नहीं जानता, जो जाने मेरे रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी के नाम का सम्मत जारी किया गया। क्या बात है? वो सम्मत उस व्यक्ति के गांव तक पहुंचाया गया, लेकिन भाग्य की बात देखिए कि गांव में कोई भी व्यक्ति रघुनाथ जी नाम का नहीं था। कोई व्यक्ति रघुनाथ नाम का नहीं था, केवल एक रघुनाथ जी नाम का मंदिर था। तो डाकिया ने वो सम्मत मंदिर में जाके पुजारी को दे दिया। पुजारी प्रभु राम से कहने लगा कि प्रभु आपके लिए अनेक प्रकार के उपहार आए हैं, कभी कपड़े आए हैं, मिठाई आई है, गहने भी आए हैं, किसी ने कुछ दान किया, किसी ने कुछ दान किया, लेकिन सम्मत पहली बार आया है। और जब सम्मत पहली बार आया है तो प्रभु आपको जाना चाहिए, क्योंकि एक गरीब की इज्जत दांव पर लगी है। कहा एक गरीब की इज्जत दांव पर लगी है। लेकिन जैसे ही अगले दिन अदालत में पुकारा गया कि रघुनाथ जी हाजिर हो, देखिएगा हुआ क्या। रघुनाथ की पुकार अदालत में तो आवाज आई कि ही रघुनाथ की पुकार हूं मैं हाजिर सरकार।
के लिए। और जब भगवान राम ने गवाही दे दी तो हुआ क्या कि हुई रघुनाथ की पुकार, हूँ मैं हाजिर सरकार, वैभव मिट गए विकार, ऐसे राम है। तो मेरी लाइन कह रही है तो सत्य सबूतों के आगे, और सत्य सबूतों के आगे खुद गर्जी ना चले, मर्जी ना चले, गर्जी ना चले, खुद गर्जी ना चले, समझ भैया। और सत्य सबूतों के आगे खुद गर्जी ना चले। लेकिन बात वही कि उस ऊपर वाले की अदालत में, उस ऊपर वाले की अदालत में रिश्वत व सिफारिश खुद की मर्जी ना चले।